हेलो क्यूटीज, दिस इज पार्थ एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है भाई मेरा, और आपका भी हो जाएगा जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और अच्छे से सोचोगे। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इट्स क्वेश्चन नंबर 229, मेजॉरिटी एलिमेंट 2। सिमिलर क्वेश्चन मेजॉरिटी एलिमेंट 1 भी है, बट अगर आप ये मेजॉरिटी एलिमेंट 2 अगर मेरे से सीख गए तो वो वाला आप खुद से बड़े आराम से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को होने के बाद नेक्स्ट डे या फिर आपको जब टाइम मिले, आपको मेजॉरिटी एलिमेंट 1 खुद से करना है। वो आपको बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपको ये समझ में आया तो। ऑलराइट, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने ये बोला है, अपने को एक एरे दी गई है 3,2,3। इस एरे में इस एरे की लेंथ कितनी आएगी, दिस इज इक्वल्स टू 3। देन लेंथ बाई 3 कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, जो कि क्वेश्चन में बोला है। अपने को बोला है ये जो 1 है, यू नीड टू चेक कितने ऐसे एलिमेंट्स है जो 1 से ज्यादा टाइम अकर करते हैं, एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं। तो कितने ऐसे एलिमेंट है, एक 3 है, राइट। 2 है क्या, नहीं, 2 एक ही बार अकर कर रहा है, मतलब 2 अपने आंसर की लिस्ट में आएगा क्या, नहीं। तो जितने भी नंबर्स 1 से ज्यादा टाइम अकर कर रहे हैं या फिर लेंथ बाई 3 से ज्यादा टाइम अकर कर रहे हैं, उनको हमें एक लिस्ट में ऐड करना है। सो हमारी लिस्ट क्या बनेगी, जस्ट 3। और इसी लिस्ट को हमें रिटर्न करना है। तो यू नीड टू रिटर्न द नंबर्स दैट अकर मोर देन लेंथ बाई 3। इजी। अब क्वेश्चन को समझते हैं। आप अगर देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट इज हैश मैप, हैश मैप से आप सॉल्व कर सकते हो। एंड सेकेंड इज सॉर्टिंग। मेजॉरिटी ऑफ दी पीपल हैश मैप से सॉल्व करते हैं यूट्यूब पे। एक सॉर्टिंग का भी नया तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। दिस इज व्हाट ब्रूट फोर्स अप्रोच। पहली चीज अपने दिमाग में, हैश मैप क्या करता है बेसिकली, कि की एंड उसकी वैल्यू। तो अपने क्वेश्चन के फॉर्मेट में की क्या रहेगा, नम। इस नम्स एरे के एक एक एलिमेंट को अपन नम कहेंगे, राइट, यूनिक एलिमेंट को। एंड वैल्यू क्या रहेगी, उन नम्स का काउंट, एरे में कितनी बार अकर कर रहे हैं वो काउंट। ठीक है, इसको अपन एक मैप में स्टोर कर लेंगे और फिर वहां से चेक करेंगे। जब भी आपका एक पूरा मैप बनेगा जिसमें आपका पूरा डेटा है, 1 के कितने काउंट से 4 है, 2 के कितने काउंट है 2 है, 3 के कितने काउंट है 4 है, राइट। देन वी नीड टू चेक कि मैप डॉट गेट लगाएंगे, वी विल पुट दिस नम एंड चेक कि इज दिस काउंट। मैप डॉट गेट नम डालने पे अपने को काउंट मिलेगा कि इज दिस काउंट इज ग्रेटर देन नम्स डॉट लेंथ बाई 3। बेसिकली इस एरे की जो लेंथ है डिवाइड बाई 3, उससे चेक करेंगे, जो कि हमारी कंडीशन है। और अगर है तो इसे हम लोग लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट क्या होती है, एक इनडेफिनेट साइज ऑफ एरे होती है, जिसमें कोई साइज नहीं होती, आप कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो इस लिस्ट में उन सब एलिमेंट्स को ऐड करेंगे जिनका अकरेंस ज्यादा है, और देन वी विल रिटर्न। ऐसे हम लोग हैश मैप यूज करेंगे। तो अगर आपको कोड देखना है तो ये आपके सामने कोड है। इसमें हम लोग ने क्या किया, एक हैश मैप बना ली, राइट, आप देख सकते हो। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, एक हैश मैप बना ली, राइट। फिर एक लिस्ट बनाई जो कि हमें रिटर्न करनी होगी। फिर इस स्टेप में हम लोग ने मैप बनाया जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इज योर नम्स एंड द वैल्यू इज योर काउंट। तो मैप डॉट गेट अगर वो अकर करता है, जिसको हम लोग +1 कर रहे हैं, देन जब हमारा हैश मैप पूरा बन के खत्म हुआ, देन वी आर चेकिंग इज दिस एलिमेंट। यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगाई, n/3 से अगर ज्यादा है तो देन ऐड इन द आंसर, और अगर नहीं है तो स्किप करो। एंड एट लास्ट वी आर रिटर्निंग द आंसर। ऑलराइट, इस वीडियो को पॉज करो, कोड को अच्छे से देखो, समझो और खुद से कोड करो। ऑलराइट, अब हैश मैप तो ऑलरेडी ऑप्टिमल रहता है ना भाई, इसमें लफड़ा क्या हुआ। अगर आप देखो तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वॉज इवन बिग ऑफ एन, और यहाँ पे तो बड़ा इशू आ रहा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। वाई, बिकॉज अपन एक हैश मैप बना रहे हैं तो उसमें एक स्पेस लगती है, राइट। तो उसके वजह से इशू आ रहा है। तो वी नीड टू चेक कि बिना स्पेस यूज किए हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्या। फिर मैंने एक और नया तरीका सोचा जिसका नाम है सॉर्टिंग।
तो चलो देखते हैं कि सॉर्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा मेजर इशू क्या है कि मुझे क्या करना है, नंबर्स को काउंट करना है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको मुझे काउंट करना है। तो अगर ये नंबर्स अभी स्कैटर्ड है तो मुझे काउंट करने में थोड़ी दिक्कत है। मुझे यहाँ से फिर यहाँ से सारे एलिमेंट्स को चेक करते जाना पड़ेगा, फिर मुझे वन यहाँ मिलेगा, फिर मुझे एन। बट व्हाट इफ कि सारे एलिमेंट्स को मैं अगर सेम एलिमेंट्स को एक साथ क्लब कर दूं, तो मुझे काउंटिंग में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सारे एलिमेंट्स को क्लब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस एरे को, तो चलो इसको सॉर्ट करते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसी एरे को अरेंज करते हैं। तो क्या एलिमेंट्स बनेंगे, वन वन। अब मेरे पास एक सॉर्टेड लिस्ट है और जिससे मुझे मेरा पिक्चर काफी क्लियर दिख रहा है। क्या कि वन 4 टाइम्स अकर कर रहा है, टू 2 टाइम्स अकर कर रहा है और थ्री 4 टाइम अकर कर रहा है। एरे की लेंथ है 10 by 3 करूँ तो 3 आंसर आता है। 3 से ज्यादा बार अकर कर रहा है कौन, एक 1 है और एक ये 3 है। तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट वुड बी, ये आंसर एक लिस्ट रहेगी 1,3। इजी। बट इसके पीछे एक लॉजिक रहेगा ना, अगर अपन कोड करेंगे तो इसके कैसे लॉजिक लगाएंगे। देखो, तो कोड करते वक्त ना आप खुद से पूछो कि आप खुद कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसमें देखो, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस एलिमेंट से स्टार्ट करोगे। क्यों, क्योंकि इस एलिमेंट को पीछे कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं। तो और अगर अपन ने नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करते गए तो यहां से एरे आउट ऑफ बाउंड जा सकता है, राइट। सो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, यहां से फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। वी विल चेक ये प्रीवियस एलिमेंट इक्वल है क्या। हाँ, इक्वल। यहाँ वी विल एड द काउंट, काउंट प्लस प्लस। फिर वी विल गो फॉर दिस नंबर, क्या प्रीवियस एलिमेंट की इक्वल है क्या, यस इक्वल। यहाँ पे जाएंगे, क्या प्रीवियस एलिमेंट की इक्वल है क्या, हाँ इक्वल। ऑल राइट, अब 2 पे आए, 2 पे चेक किया कि प्रीवियस एलिमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 2, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है हिसाब, ये काउंट कितना हो गया इसका, टोटल 4। चेक करेंगे कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/3, ये वैल्यू, तो इसको अपन लिस्ट में ऐड कर देंगे। सीधी बात, सीधी बात। फिर काउंटर को वापस रीसेट कर देंगे, काउंट इज इक्वल्स टू 1, 2 से नया स्टार्ट। यहां पे जाएंगे, इज माई प्रीवियस एलिमेंट इक्वल्स टू 2, बिल्कुल, काउंट प्लस प्लस। फिर यहां पे आएंगे, नाउ इट्स 3, प्रीवियस एलिमेंट 3 के इक्वल है क्या, नहीं। नाउ व्हाट वी विल चेक, सेम, if my count is greater than n/2, so get 2 is greater than 3। 2 is what, basically count of occurrence of 2। 2 दो बार दिखाए तो 2 आए, तो ये नहीं आएगा, तो we won't add it in the list and we would directly move to what, 3। 3 से नया काउंटर स्टार्ट होगा, काउंटर वुड बी 1, रीस्टार्ट। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के पास काउंट प्लस प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट के पास काउंट प्लस प्लस, सिंपल। अभी इसको कोड करें, देखो ये सब सेम रखेंगे, बस इसमें से हैश मैप को उड़ा देंगे एंड ये लॉजिक निकाल देंगे, गुड, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहले फॉर लूप लगानी है, इंट आई। आई कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा क्या, नहीं, आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, गोज अप टू। नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू चेक इज व्हाट, चेक प्रीवियस एलिमेंट। इफ nums i is equals to i minus, अगर इक्वल आती है तो काउंट को प्लस प्लस, एल्स। अब एल्स क्या, अब क्या करना है, हमें हिसाब करना है। हिसाब के लिए क्या करेंगे, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/3, then we need to add it in the list, so answer dot add nums। ये कौन सा नंबर अपन ऐड करेंगे लिस्ट में, nums i, कि वो प्रीवियस वाला नंबर, प्रीवियस वाला नंबर, क्योंकि उस प्रीवियस नंबर तक का हिसाब करे, तो nums i minus 1। ऑल राइट,
एंड अगर ये नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और अपना काउंट जो है उसको 1 तो सेट करना ही है। कूल। अपन एक काउंट का भी नहीं बनाया, राइट? एक इंट काउंट बना लेता हूँ, 0। कूल, आई फील। इंट काउंट 1। और मेन चीज तो भूल ही गई, जिसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करे, एरे को सॉर्ट करना था। डैम, मेन चीज ही भूल गए। एरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना है हमें? बेसिकली नम्स को सॉर्ट करना है, तो नम्स को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे और फिर ये सब कुछ चलाएंगे। कूल। एक में आपको याद आ रहा है, मैंने एक लास्ट केस छोड़ा था जो कि हमारे कंडीशन में नहीं आ रहा है। तो जब वो लास्ट एलिमेंट पे रहेगा तो ऑब्वियसली काउंटर जो रहेगा वो लास्ट एलिमेंट के हिसाब से रहेगा। हम जस्ट चेक करेंगे कि इफ द काउंट, बेसिकली काउंटर एंड पे ही रहेगा जब हम लोग लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे। इफ द काउंट इज ग्रेटर देन n/3 देन add that number, answer dot add nums। अब इसका इंडेक्स क्या रहेगा? वी वुड राइट i, बट फॉर लूप के बाहर है, हम लोग i लिख ही नहीं सकते। लास्ट नंबर है तो लास्ट नंबर का इंडेक्स क्या रहेगा? n-1। n इज बेसिकली व्हाट? arrays dot length। कूल। तो वी वुड राइट एंड add it, then we would return the answer, जो लिस्ट हम लोग ने बनाई है। एंड लेट्स चेक द कोड। एक्सेप्टेड। अब सॉर्टिंग में हमारा आंसर तो आ रहा था, बट एक इश्यू था, दैट इज एरेज डॉट सॉर्ट जब मैं यूज करता हूं उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी रहता है खुद का, दैट इज n log of n। दिस इज व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिल्ट इन फंक्शन। दैट्स व्हाई हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था दैट वाज बिग ऑफ 1, इट वाज कांस्टेंट। बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रहा था दैट वाज n log of n प्लस big of n, जो कि हम लोग फॉर लूप यूज कर रहे थे, बट इसको अपन इग्नोर करके द फाइनल आउटपुट वाज big of n log n। बट दिस इज नॉट गुड। हमें क्या चाहिए? big of 1। और इस पॉइंट पे वी थॉट दैट इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो दिक्कत किस चीज पे आ रही है कि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, उस वजह से दिक्कत आ रही। एक सॉर्ट फंक्शन की वजह से दिक्कत आ रही। क्या एक और अल्टरनेट तरीका है जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को बिना सॉर्ट किए यूज कर सकते? सो पीपल, हियर वी गेट अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक चीज अगर आप नोटिस करते हो, ये एक एरे है, n एलिमेंट्स है इसमें, मुझे पता नहीं कितने भी एलिमेंट्स। इस एरे को एज टोल्ड इन क्वेश्चन n/3 हिस्सों में अगर मैंने बांट लिया तो इन हिस्सों में मैंने बांट लिया। कूल। अब मुझे चेक करना है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स इस एरे में एग्जिस्ट कर सकते हैं जो n/3 से ज्यादा स्पेस अकर करेंगे, n/3 से ज्यादा टाइम अकर करेंगे। तो देखो, समझो एक एलिमेंट है x जिसने n/3 स्पेस तो अकर कर ली, मतलब n/3 एलिमेंट अकर कर ली, बट n/3 से ज्यादा चाहिए। दैट मीन्स यहाँ के कंपार्टमेंट में भी वो थोड़ा सा आ गया। कूल। ये था एलिमेंट 1। एक एलिमेंट समझो जिसने एक ये स्पेस अकर कर ली n/3, और ये थोड़ी और ज्यादा स्पेस अकर कर ली। कूल। ये था एलिमेंट 2। अब बारी आई एलिमेंट 3 की, वो बोलेगा मुझे कितनी स्पेस। देखा जाए तो उस बंदे को कंप्लीट एक n/3 से भी कम स्पेस मिल रही है। इसका मतलब इफ यू ऑब्जर्व कि एक एरे में अगर n/3 से ज्यादा अकरेंस चाहिए तो बस 2 ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ ऐसे 2 नंबर्स रहेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपके आंसर में आ सकते हैं। बस 2 ही एलिमेंट है। बट अगर 2 एलिमेंट ही आने वाले हैं तो एक सीधा बंदा सोचेगा कि सारे एलिमेंट का अकरेंस क्यों चेक करूं मैं उन 2 ही बंदों का अकरेंस चेक करूंगा।
बट वो दो बंदे मिलेंगे कैसे? तो फॉर दैट वी हैव एल्गोरिदम जिसका नाम है कुछ बोर मोर वोटिंग एल्गोरिदम, ऐसा कुछ तो नाम है रैंडम सा। बस वो एल्गोरिदम का नाम से बेटर वो बोलता क्या है वो सुनो, कि rather than calculating every single element's occurrence, just calculate for 2। अगर अगर समझो अभी n/3 ये कंडीशन है, अगर आपको बोला किसी ने n/4, तब क्या करोगे आप? सेम ऐसी स्प्लिट करो, चेक करो कि कितने ऐसे नंबर है जिनको जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर अगर n/2 है, कितने ऐसे नंबर है जो n/2 की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते। इफ यू कैन सी वन, एक ही ऐसा एलिमेंट है जो 50% से ज्यादा है, ज्यादा अकर कर सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स तो कम ही अकर करेंगे ना, अगर एक बंदे ने 50 से ज्यादा अकर किया तो। दिस इज द लॉजिक, और यहां से आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ बन के रहो गाइस, आई एश्योर कि आपको लॉजिक समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है बट यू विल गेट टू नो। ऑलराइट, देखो अब मुझे दो चीजें क्या क्लियर हुई कि एक एलिमेंट रहेगा E1 और एक एलिमेंट रहेगा E2 जो कि हमारा आंसर बन सकता है, बाकी कोई भी एलिमेंट हमारा आंसर बन ही नहीं सकता। कूल। अपने पास एक सॉर्टेड एरे, अभी के लिए सॉर्टेड एरे समझ लो। दो पोजीशन वैकेंट है, कौन सी वो हमें पता नहीं, हम लोग असाइन करेंगे रैंडमली। जैसे कि 1 को हम लोग ने एलिमेंट 1 असाइन कर दिया। कूल। एलिमेंट 1 अपन ने अगर असाइन कर दिया, फिर अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे गए, वी चेक कि वापिस 1 आया, दैट मीन्स इसका जो काउंट है, तो अपन एक ना काउंट बनाते हैं, काउंट 1 और काउंट 2। ठीक है, काउंट 1 और काउंट 2 एक बनाते हैं सिस्टम जो ये एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के काउंट्स को मेजर करेगा। हमें पता नहीं है, ठीक है। इस एलिमेंट पे आए, चेक किया कि क्या एलिमेंट 1 या फिर एलिमेंट 2 कहीं पे अकर कर रहा है। सो वी गॉट टू नो, हाँ एलिमेंट 1 पे ऑलरेडी 1 है, सो इसका काउंट को हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, वापिस 1, ऑलरेडी एलिमेंट 1 है, वापिस 1, ऑलरेडी एलिमेंट 1 है। अब टोटल 1 का काउंट कितना आया? 4, बराबर, एक एक बढ़ते बढ़ते 4 हो गए। नाउ वी विल गेट टू 2। हम लोग चेक करेंगे क्या 2 एलिमेंट 1 या फिर एलिमेंट 2 किसी में भी है क्या। एलिमेंट 1 पे ऑलरेडी 1 है तो नहीं, एलिमेंट 2 इज वैकेंट, उस पर कोई नहीं, तो वी विल टेल 2 कि चल तू बन जाए एलिमेंट 2। ठीक है, अब के लिए ऐसा सेकेंड एलिमेंट अपना कौन बना? 2 बना, एंड इसका काउंट क्या हुआ? 1। नेक्स्ट एलिमेंट पे मैं जाऊंगा, चेक करूंगा क्या ये 2 कहीं पे अकर कर रहा है, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 में। हाँ अकर कर रहा है। नाउ माई काउंट वुड बी प्लस प्लस एंड काउंट बनेगा 2। अब मैं यहां पे जाऊंगा, यहां पे जाने के बाद मैं चेक करूंगा कि क्या 3 एलिमेंट 1 या फिर एलिमेंट 2 पे कहीं पे भी है क्या। तो मुझे क्या पता चला, नहीं एलिमेंट 1 पे 1 है और एलिमेंट 2 पे 2 है, 3 है ही। तो ये तो दिक्कत वाली बात है, ये दोनों भी पोजीशंस अगर ब्लॉक्ड है तो 3 एग्जिस्ट करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो 3 क्या करेगा, इस प्लेस को डोमिनेट करेगा, इस पोजीशन को डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने के लिए वो दोनों के काउंट को रिड्यूस कर देगा सिंपली। मतलब वो कहता है कि इस पोजीशन पे ना तो 2 है ना 1 है, तो आई विल रिड्यूस इट्स काउंट। तो 4 - 1 2 - 1, दिस विल गो टू 3, दिस विल गो टू 1, डोमिनेट कर दे वापिस। नाउ अगेन इट्स 3, वो चेक करेगा कि क्या मेरे एलिमेंट 1 पे 3 है, आई गेट नो। क्या मेरे एलिमेंट 2 पे 3 है, आई गेट नो। 3 वापिस डोमिनेट करेगा, वापिस एक रिड्यूस करेगा, वापिस एक रिड्यूस करेगा, इट इज 2, एंड दिस विल गो टू काउंट, 2 विल गो टू 0। अब वापिस 3 आया, 3 और ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि दोनों पोजीशंस पे नहीं है, बट वी ऑब्जर्व्ड वन थिंग कि एलिमेंट 2 की जो काउंट है दैट वेंट टू बी 0। अगर वो 0 होने के वजह से 3 ने सक्सेसफुली उसको डोमिनेट करने के बाद 2 को उस पोजीशन से हटा दिया, और द न्यू एलिमेंट फॉर एलिमेंट 2 is 3। दिस इज बेसिकली टाइप ऑफ वोटिंग सिस्टम,
और वही वो एल्गोरिदम है वोटिंग। अब मेरा वापस 3 पे जाएगा, 3 पे चेक करेगा कि क्या 3 एलिमेंट 1 या फिर 2 में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, एलिमेंट 2 पे एग्जिस्ट करता है। अब ये जो काउंट है, ये काउंट 0 का बेसिकली 1 हो गया जब नया 3 आ गया। अब मेरा काउंट वापस प्लस प्लस हो जाएगा एंड काउंट वुड बी व्हाट 2। और at the end of the array I got two elements which is element 1 and element 2. This is 1 and 3 जो कि मेरा आंसर है। डोंट यू फाइंड दिस थिंग इंटरेस्टिंग? मुझे डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से काउंट करते करते 2 एलिमेंट्स आ गए जो कि मेरे आंसर से। नाउ यू नीड टू सी वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग। प्रीवियस सोल्यूशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी का था तो दैट वाज सॉर्टेड एरे। उसके वजह से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी वाज big of n log n। तो यू नीड टू नो, अगर ये अप्रोच हम लोग यूज करें और अगर वो एरे सॉर्टेड भी नहीं हो, अगर वो एरे सॉर्टेड भी नहीं होगी तब भी हमें आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉर्टेड होने से बस पोजीशन चेंज होती है, ऑकरेंस थोड़ी चेंज होगा। अगर मैंने इनको शफल भी किया तो 1 4 है वो 4 ही रहेंगे, कम नहीं हो जाएंगे। ऑल राइट। और उससे वी गॉट टू नो दैट बिना सॉर्ट किए भी इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और हैश मैप भी यूज नहीं करना पड़ेगा एंड दिस वी आर यूजिंग दिस एल्गोरिथम। चलो इसको यूज करते हैं, कोड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बेसिक लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे का आपको समझ में आया होगा। दैट वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट राइट नाउ। पहले तो भाई सॉर्ट को निकाल लो। राइट, सो पहले एलिमेंट्स बनाते हैं। इंट e1 लिखते हैं इज 0 एलिमेंट 1, इंट e2 इज 0। फिर इनका अपन काउंट लिखते हैं, काउंट 1 इज 0, इंट काउंट 2 इज 0। गुड। अब ये फॉर आपने बहुत बार देखा होगा, वी वुड राइट इट इन अनदर, इसको बस थोड़ा सा डिफरेंटली लिखते हैं, दैट फॉर नम। अब फॉर लूप बनाने के बाद जब हम एक एलिमेंट के पास जाएंगे, हमें उसे क्या क्वेश्चन पूछना है कि डू यू अकर इन, कि क्या आप एलिमेंट 1 हो या फिर क्या आप एलिमेंट 2 हो। वही बेसिकली चेक करते थे हम कि इफ नम इक्वल्स टू कैंडिडेट एलिमेंट 1 और एल्स इफ अगर ये नहीं है तो ये, इसके लिए अगर ये इफ स्टेटमेंट नहीं तो एल्स इफ नम। पहले कंडीशंस बना लेते हैं फिर इनके अंदर के ऑपरेशंस में आपको बताता हूं। क्या नंबर E1 है? नहीं है। क्या नंबर E2 है? चेक करो, नहीं। फिर और एक हम लोग क्वेश्चन पूछते कि क्या मेरा E1 0 है, मतलब क्या वो प्लेस वैकेंट है। क्या मेरा काउंट 1 मतलब E1 की पोजीशन जो है वो वैकेंट है। तो चेक करेंगे कि क्या काउंट 1 0 है, क्या काउंट 2 0 है, मतलब काउंट 2 की जो पोजीशन एलिमेंट 2 वैकेंट है। ऐसे हम लोग ने कंडीशंस बना ली, 4 कंडीशंस, और एक एल्स कंडीशन बनाएगी। ठीक है, तो ये 4 हम लोग ने कंडीशंस बना ली और एक एल्स कंडीशन बना ली। अब इनके बीच का ऑपरेशन करते हैं कि क्या अगर नम इज इक्वल्स टू E1, मतलब E1 के इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे काउंट 1 प्लस प्लस। नम इज इक्वल्स टू E2 देन काउंट 2 प्लस प्लस। इफ काउंट 1 इज इक्वल्स टू 0, मतलब E1 की पोजीशन वेकेंट है, E1 को नंबर से फिल कर देंगे एंड देन काउंट 1 को 1 सेट कर देंगे। फोर्थ कंडीशन इज इफ E2 की पोजीशन वैकेंट है तो हम लोग E2 को नम से फिल कर देंगे और काउंट 2 को 1 सेट कर देंगे। इजी। अब बची क्या, एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन मतलब डोमिनेशन वाली कंडीशन कि ना E1 है ना E2 है और ना दोनों पोजीशंस वेकेंट है, मतलब कोई और थर्ड नंबर आ गया जो इस पोजीशंस को डोमिनेट करने है। तो डोमिनेट करने के लिए हम क्या करते थे, काउंट 1 को माइनस करते थे और काउंट 2 को माइनस करते थे, इससे वो पोजीशंस को डोमिनेट करता था। ऑलराइट, ये थी 4 कंडीशंस
और उसमें लास्ट वाली एक एल्स कंडीशन, जिससे हमारा लॉजिक बन गया। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। ऑलराइट, इससे हमें दो ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो पूरे एरे में डोमिनेट कर रहे इन देयर अकरेंस, बट वी नीड टू रियली चेक कि क्या वो एलिमेंट की जो काउंट है वो n/3 से ज़्यादा है या कम है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग डोमिनेंस चेक कर रहे थे, बट जो एक्चुअल कंडीशन था वो तो हम लोग ने चेक ही नहीं किया। तो फॉर चेकिंग, तो चेक करने के लिए पहले हम काउंट्स को रीसेट कर देंगे कि काउंट 1 को 0 रीसेट करेंगे, काउंट 2 को 0 रीसेट कर देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली टेस्ट, है ना, टेस्ट करेंगे। एक फॉर लूप वापस लगाएंगे जिसमें हम लोग राइट नम कूल, हम लोग ने फॉर लूप लगाई। अब हम चेक करेंगे हमारा E1 और E2 उस एरे में कितनी बार अकर करता है। तो उसके लिए विल राइट अ कंडीशन, इफ नम इज इक्वल्स टू E1 मतलब एलिमेंट 1, देन काउंट 1 प्लस प्लस। एक और कंडीशन लगाएंगे कि इफ नम इज इक्वल्स टू E2 काउंट 2 प्लस प्लस। दो एलिमेंट्स, दोनों के काउंट्स अपने अपने फॉर लूप से काउंट करते रहेंगे। अब आफ्टर काउंटिंग दिस हमें दो काउंट्स मिलेंगे। अब मैं वेरीफाई करूंगा कंडीशन लगा के। क्या थी कंडीशन, इफ काउंट 1 is greater than n/3, n/3 is what, basically nums dot length by 3, answer dot add, answer is a list, उसमें ऐड करो E1, एलिमेंट 1 को ऐड कर दो। इफ सेम फॉर सेकेंड एलिमेंट, काउंट 2 is greater than n/3, answer dot add, and with this we return our answer। बहुत सारे सिंटैक्स एरर्स हो सकते हैं, बहुत बड़ा कोड हो गया है। वी विल चेक सिंटैक्स एरर्स को, मैं सही कर लेता हूँ। ये जो नम था यहाँ पे मैंने इंट लिखना चाहिए था, वी शुड इनिशियलाइज दिस नम, सेम गोज विद दिस, ये एक गलती है। देन सेमी कोलन यहाँ पे लगाना रह गया। यस, दिस इज इट, लेट्स सबमिट द कोड। एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर, व्हाई इज इट रॉन्ग? ओ, इसमें एरर इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट को दो बार ऐड कर रहा हूँ। देखो, एक कंडीशन ये लगाई, एक कंडीशन ये लगाई, राइट, बट रादर देन दिस। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स ऐड कर दूं तो डबल जो 0 ऐड हुआ वैसे इशू नहीं होगा। एंड नाउ वी विल सबमिट, लेट्स चेक। ऑलराइट, एक्सेप्टेड 99.4, क्रेजी। ऑलराइट एवरीवन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट द लॉजिक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इफ यू गॉट दिस लॉजिक, आप मेजॉरिटी एलिमेंट 1 का क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व करोगे। उसमें बस n/2 करना है, n/3 के अलावा। ऑलराइट, this was it from my side. I tried to explain you as I can. Thank you so much for watching till the end. If you have any single doubt or want any single changes, you can comment me in the comment section. I'll definitely try to improvise on it. And that's it, guys. Let's learn and grow together. Thank you so much.